वाडा साहब मुझे जरा खुल के अपनी पॉलिसी तो बताएं सर। आपके देखें, एक तो आपकी हुकूमत ने जब आप पहले हुकूमत में थे वाडा साहब, तो ये जो नवाज शरीफ जिन नाइंसाफियों को गिनवाते हैं उनमें बदरजा उत्तम हाथ आपकी गवर्नमेंट का था। और आज अगर आप इमरान खान से अलग हुए तो फिर आपको सिर्फ ये नहीं कि इमरान खान की 9 मई की पॉलिसियों से डिसएग्री करें, फिर इस पर भी हमें बताएं ना कि क्या इमरान खान साहब ने या जिस तरह मिल के जनरल बाजवा साहब से मुबैना तौर पर, जनरल फैज साहब से मिल के मुबैना तौर पर क्या नवाज शरीफ के साथ ज्यादती नहीं की? फिर इसका भी तो हमें बताएं ना। आप तो उस वक्त के गवाह हैं, सारे वाकयात देखे हैं। मतलब हक तो बोलना चाहिए, चाहे नवाज शरीफ आपको आप पसंद करें या ना करें, डजंट मैटर, लेकिन हमें थोड़ा ये तो बताएं ना सर, ज्यादती हुई है इमरान खान के हाथों, उस वक्त की एस्टैब्लिशमेंट के हाथों नवाज शरीफ के अगेंस्ट, या नहीं हुई? देखिए कामरान साहब, सबसे पहले आपको पास्ट में जाना पड़ेगा कि ये जो भी लीडरान वजीर आजम कुर्सी पे बैठते हैं, ये अपने बाप की जागीर समझते हैं इस मुल्क को, चाहे उसमें पुराने अदवार के हों, चाहे वो पीटीआई से हों, नून से हों, पीपल्स पार्टी, उनकी बाप की जागीर होती है। ये अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए, अगर आप मुझसे पूछेंगे तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने फैसिलिटेट नहीं किया नवाज शरीफ साहब को बाहर भेजने में, बिल्कुल किया। जाली रिपोर्टें हमारी पंजाब हुकूमत ने बनाई, सारी जाली रिपोर्टें बनाकर गढ़ जोड़ करके हमने कहा कि इनको निकाल देंगे तो हम अगले 10 साल तक के लिए इक़्तिदार में बैठ जाएंगे। हमारा अपना सेल्फ इंटरेस्ट था। अच्छा, जब ये आए थे, ये एग्जैक्टली यही काम कर रहे थे। ये एसएचओ की तरह जहाज़ों में लोगों को किडनैप कर रहे थे, चाहे वो फौज के लोग थे, नीचे मेडल लगा रहे थे, ये इन्होंने भी किया। गालियां बुक्स इन्होंने भी की। इमरान खान साहब ने दुश्मन का, इनका बुक्स, सारी पार्टियों का बुक्स लेकर वो काम कर दिया जो शायद दुश्मन भी नहीं कर सकता था। और अनकॉल्ड फॉर करप्शन इन्होंने भी थोक के हिसाब से की। उससे पहले जितनी पार्टियां खड़ी उन्होंने थोक के हिसाब से की। इनमें 90% लोग वो हैं जो सिगरेट भी नहीं खरीद सकते थे। उनसे आज पूछें तो हाँ, अब वो फैक्ट्रियां लगाएंगे, क्योंकि अब हम नया कानून लाने वाले हैं कि जितने सियासतदानों ने 35, 40 साल, 15 साल, 5 साल, 7 साल में लूटा है, अब हम उनकी लूटी हुई दौलत को लीगलाइज करेंगे फैक्ट्री लगा के। तो मैं बिस्किट की फैक्ट्री लगाऊंगा, चोरी का माल ले आऊंगा, फैक्ट्री चलेगी नहीं, खड़ी होगी। जमीन भी जाली, फैक्ट्री भी जाली, उसमें भी चोरी करेंगे। जैसे मैं कहता हूं कि पार्लियामेंट के अंदर जितनी गाड़ियां आती हैं उसमें 90% गाड़ियां स्मगल गाड़ी हैं जो कानून बनाते हैं। तो जो लूटते हैं वो गाड़ी भी की ड्यूटी नहीं भरना चाहते। अब आप आ जाएं कि आपने किस किस अदवार में क्या किया। नहीं वाडा साहब, मुझे एक बात बताएं, चाहे वो तहरीक इंसाफ, पीपल्स, एक बात बताएं मुझे कि ये जो चोरी करप्शन है इस पर जरूर आते हैं, लेकिन आपके नज़दीक नवाज शरीफ इस वक्त ओनली चॉइस नजर नहीं आ रहे, जबकि इमरान खान पाबंद सलासल है, बिलावल भुट्टो सिंध के। एक तो इसका जवाब मुख्तसर देकर फिर मैंने एक और सवाल इंपॉर्टेंट पूछना है आपसे, करप्शन के हवाले से बात आगे लेके जानी है। जी फैसल साहब। देखिए कामरान साहब, प्लस माइनस 7-8 सीटें प्रोविंस में, बिल्कुल हसन की बात, बिल्कुल आई टोटली अग्री, मेरा छोटा भाई है, वेल इन्फॉर्म्ड है। सिंध में उनकी हुकूमत रहेगी, यहाँ आज़ाद, IPP, GDA, MKM, शेमकेम मिला मिलू कर ये पंजाब से 2/3 मिलेगी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को आपके नजदीक की। और सर सिंपल मेजॉरिटी भी नहीं मिलेगी सर, छोड़े ना इन बातों को, तो इन बातों से निकल जाएं अब। अच्छा। और अगर आपने को अल्लाह ताला की तरफ से कोई मौजज़ा, कोई आंधी तूफान आ गया 2 साल, वरना 11-12 महीने में एक दफ़ा आप फिर इस फरसूदा ब्यूरोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक, जमहूरी, थर्ड क्लास निज़ाम, करप्ट लीडर, एक्सपायर्ड लीडर्स के थ्रू चलाना चाहते थे, एक दफ़ा मज़ा और ले लें। मेरा तो कुछ नहीं जा रहा, ना आपका कुछ जा रहा है, ना हसन का जा रहा है, ना भट्टी साहब का जा रहा है। प्रॉब्लम यह है कि बैंड बाजे के साथ आप भेजते हैं अदालती अहकामात के तहत, बैंड बाजे के साथ आप अदालती अहकामात ले आते हैं, तो फिर हम क्यों पॉइंट आ गया किसी जी और को ब्लेम करें? वो तो सेकेंडरी पॉइंट आ गया। एक दूसरी चीज है कि जिन्होंने बिगाड़ किया इस मुल्क का, इस आइन का, कानून का, और तबाही की है, उन्हीं को आप कह रहे हैं आप वापस सिम चलाते हो। भाई 16 महीने आप बता देते अपनी परफॉर्मेंस, 16 महीने आपने कर्जे बदतरीन लिए, केसेस माफ कराए, टेलर मेड, सारों ने मिलकर टेबल पे खाना खाया, लूट वसूट की, आज एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं। पॉइंट आ गया सर। अब आ जाए इमरान खान साहब का, एक मिनट सर, कामरान साहब, इमरान खान साहब क्या इन सबसे बड़े खौफनाक मुजरिम बनते हैं? हाँ, क्योंकि उनकी नलायकी, नाअहली, सेल्फ इंटरेस्ट के चक्कर में उन्होंने वापस हमें धकेल दिया इन 2 पार्टी सिस्टम के बीच में, जिसको हमने आके तोड़ा था, हम वहीं आज जाके खड़े हुए हैं। तो इन सबसे बड़ा अगर जिम्मेदार मैं किसी को तबाही का ठहराता हूं तो इमरान खान साहब को ठहराता हूं। बिल्कुल आपका पॉइंट आ गया। कोई जरूरत नहीं थी, जिसका पॉपुलैरिटी भी थी, लेकिन क्योंकि बुक्स था, वेनम था, अपना इंटरेस्ट था, आई मी एंड माई सेल्फ थे, जिन भूत थे, खास थे, सांप थे, गटर के कीड़े थे, उन सब ने 10 साल 15 साल इस पे राज करना था इस मुल्क पे, अपने बाप की जागीर समझ के, इसलिए हमने ये तबाही कर दी। हमने वो शहीद जो
डिफेंस लाइन पे रोज हम लाशें उठा रहे हैं, उनके तमस्कर उड़ा दिए, उनको तमाशा बना दिया, और आज भी नहीं रुक रहे हैं। आज भी हम बता रहे हैं, कभी हम नैब की तरफ इशारा कर रहे हैं, कभी हम फौज की तरफ इशारा कर रहे हैं। Right. क्यों? अगर आप मुझे कहें कि फौज ने लाके किसी लाडले को खड़ा किया है, तो क्या फौज ने बेल दी है? क्या फौज ने रिसीव किया? क्या फौज ने मुल्क से बाहर भेजा था? पॉइंट आ क्या गया फौज सर। ने एग्रीमेंट किए थे? आप खुल के बिल्कुल बात आपका करें। सर पॉइंट आ गया। वाडा साहब, मैं आपको जिस बात की कदर करता हूं और 90% एग्री भी करता हूं,